सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव एक ऐसा जॉब रोल है जहां पर इंटरव्यू बहुत नॉर्मल नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी आप बाकी किसी जॉब के लिए जाएंगे तो उनको पता है कि आपको पैसों की ज़रूरत है और आपने इस फील्ड में पढ़ाई करी है इसलिए आप आए हैं। लेकिन सोशल मीडिया के फील्ड में जब आप जाएंगे तो लोग आपकी क्रिएटिविटी चेक करेंगे, आपका पैशन चेक करेंगे। इसीलिए काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको जब आंसर देना है, हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाएं जो बाकी जॉब रोल के लिए भी पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैशन वहां पर झलक कर आता हो। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जैसे कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पर आप सिंपल आंसर दे सकते हैं, मुझे फील्ड का नॉलेज है, या मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा, या जॉब रोल मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा। बट ऐसा नहीं होता, ये आप सभी जॉब रोल के लिए बोलते हो। यहाँ पर आपको अपना पैशन दिखाना है, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल ऑनलाइन कॉन्टेंट दैट इंगेजेस एंड रिजोनेट्स विद ऑडियंसेस। Social media is a dynamic platform where trends evolve rapidly, and I enjoy the challenge of staying ahead, crafting strategies that align with business goals, and fostering strong connections with users. My ability to analyze trends, create engaging content, and manage campaigns excites me about driving brand growth and building online communities. क्लियरली आप बता रहे हैं कि आप कंटेंट को, आप सोशल मीडिया को कितने ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और आपका पैशन कितना ज़्यादा इसमें है, आप क्या क्या काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इंटरव्यूअर के दिमाग में ये चीज़ फीड कर रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है जिसलिए मैं करना चाहता हूँ। आपने सोशल मीडिया से संबंधित बातें कर ली, कंटेंट से संबंधित बात कर ली, आप कैसे कैंपेन्स मैनेज करने वाले उसमें कितना मज़ा आता है और कितना ज़्यादा आप समझते हैं इस चीज़ को, वो आप बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वरना वो पहले ही क्वेश्चन में ये डिसाइड कर लेते कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बहुत ही रटे रटाए से आंसर अगर दोगे तो समझ में आएगा कि भाई ये बंदा काम के लायक नहीं। लेकिन अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है तो वो चीज़ यहाँ पर जज हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डू यू हैव एक्सपीरियंस मैनेजिंग। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स होते हैं। जनरली अगर आप एक दो कंपनी में काम करके आए तो आपको बहुत सारे चीज़ें पता चलती, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता होते हैं कि भाई ये चीज़ें करके काम हो जाता है। पर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको मैनेजिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, या फिर आपने खुद की प्रोफाइल्स मैनेज करी होगी। तो एक फ्रेशर के पहलू से किस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं कि आई हैवंट हैड डायरेक्ट एक्सपीरियंस मैनेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स येट, बट आई एम वेरी फैमिलियर विद द की प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन थ्रू पर्सनल यूज़। आप क्लियरली बता रहे हो कि मैंने पर्सनली यूज़ किया है। आप कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम ले रहे हो, ट्विटर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं आप उन्हें ये बताते हो, भरोसा दिलाते हो कि आप यूज़ करते हो, फैमिलियर हो इन सब चीज़ों के साथ। तो ये भी बता रहे हो कि जो एड्स आते हैं या जो प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं अलग अलग टूल्स को, वो कैसे काम करते होंगे। आई एम ऑल्सो कीन ऑन लर्निंग एंड डेवलपिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स. I believe my strong communication abilities, creativity, and ability to understand audience behavior will allow me to adapt quickly and manage social media effectively once given the opportunity. आपने थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स भी यहाँ पर जो है शो ऑफ कर दी कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, मेरी ये चीज़ों में थोड़ी अच्छी पकड़ है, तो मैं इनका इस्तेमाल करके आगे काफ़ी अच्छा काम कर सकता हूँ और मैं सीखने के लिए तत्पर हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस जगह पर होता है कि वो इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं, कि काम से नहीं लगता है कि बहुत कुछ आता है लेकिन बोलने में लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं आता है, सीखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एंथू लेकर आते हैं, एंथुसियाज्म लेकर आते हैं कि भाई करूँगा। तो ऐसे लोग ज़्यादा सेलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इस तरीके के आंसर से आप बताते हैं कि हाँ, आप तैयार हैं सीखने के लिए और आपको इन प्लेटफॉर्म के बारे में पता भी है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को सही इंसान घोषित कर रहे हैं। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ सोशल मीडिया में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें जहाँ पर आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, उसके लिए होती है कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको पता हो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड टारगेट द राइट ऑडियंस फॉर अ पोस्ट। अगर आप एक पोस्ट कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अपना पर्सनल यूज़ करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई हमें मेरे ही दोस्त देखेंगे, लेकिन हर एक ब्रांड जो आता है, कोई साइकिल ब्रांड है तो उसको पता, तो उसके सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव को पता होना चाहिए कि भाई टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर वो बच्चों की साइकिल बनाता है तो बच्चे हैं, या फिर किस तरीके के लोग जो साइकिल चलाना लेना पसंद करते हैं, आपको उन तक जाना होगा। अब आप फ्रेशर हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप कुछ इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि एज समवन न्यू, जैसे कि मैं नया हूँ, तो आई वुड फर्स्ट लर्न अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस एंड अंडरस्टैंड हु इट्स मीन्ट फॉर। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को समझूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट समझूंगा तभी तो पता चलेगा इसका यूज़ कौन कर रहा होगा, किसके लिए ये बना हुआ है। देन आई वुड लुक एट द एज, लोकेशन एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल हु वुड बेनिफिट फ्रॉम इट।
जैसे मैंने साइकिल का उदाहरण दिया, तो किस तरीके के लोग, किस एज के लोग यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। आई वुड ऑल्सो यूज टूल्स लाइक सोशल मीडिया इनसाइट्स और गूगल एनालिटिक्स टू सी व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर इंगेजिंग विद सिमिलर कंटेंट। बेस्ड ऑन दैट आई कैन क्रिएट पोस्ट्स दैट विल अपील टू देम। सो देखो, आपने अपनी छोटी सी रिसर्च, आप नए हो लेकिन आपको ये पता है कि किस तरीके से जाना है, क्या रास्ता होगा इसका, कि भाई किन लोगों तक कैसे पहुंचना है, तो मैं क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा। अगर आप एक टूल भी बताते हो, आपने गूगल रिसर्च करूंगा ये भी बोला, तो कम से कम सामने वाले को ये पता होगा कि हाँ, आप टूल्स से फैमिलियर हो, आपको पता है कि कैसे रिसर्च करनी है। तो कहीं ना कहीं आप ये बता रहे होते हो कि भाई मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, भले ही नया हूं लेकिन मुझे एक्साइटमेंट है कि ये मैं काम करूंगा। पर इतना जानने के बाद एक क्वेश्चन आपसे, ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप कितना ज़्यादा सोशल मीडिया को समझते हैं, कितना ज़्यादा जानते हैं। क्या आपने कहा कि आप फेमिलियर हैं, तो क्या सच में आप फेमिलियर हैं? तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वन एस्पेक्ट यू वांट टू चेंज अबाउट सोशल मीडिया। और आपका आंसर यहाँ पर अलग हो सकता है। मैं जो कह रहा हूँ वो अपने नज़रिए से, लेकिन आपको भी अलग अपना नज़रिया एक बार रखना है कि भाई क्या आप सोशल मीडिया में चेंज करना चाहते हैं। बट ध्यान रहे कि जो आंसर है वो सटीक रहे कि भाई आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से आपका नजरिया आना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि भाई इंस्टाग्राम में लाइक का बटन यहाँ पर नहीं बल्कि ऊपर होना चाहिए था या इधर होना चाहिए था, पर आपको देखना है कि आपके जॉब से किस तरीके से वो मैच करे। तो कुछ इस तरीके का आंसर कि आई थिंक सोशल मीडिया शुड फोकस ऑन प्रमोटिंग पॉजिटिव एंड हेल्पफुल कंटेंट इंस्टीड ऑफ जस्ट शोइंग थिंग्स दैट गेट द मोस्ट लाइक्स और शेयर्स। दिस वुड मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर लर्निंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल इन अ हेल्दी वे। तो एक पर्सपेक्टिव आपने अपना रखा कि ये थोड़ी सी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे यार सब कुछ तो ठीक है, वो एक नेगेटिव अप्रोच हो जाती है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते या सोचना नहीं चाहते। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, समझ में आएगा। और सामने वाले को जब आप आंसर देंगे इस चीज़ का कि हाँ मुझे थोड़े से प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि भाई आगे चल के भी, क्योंकि आज आप कुछ चीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो आगे चल के आप उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश खुद भी करोगे। और आप जब इस कंपनी में रहोगे, जब कंटेंट में पोस्टिंग में रहोगे, तो आप भी वहाँ पर काफ़ी सारे अपने फीडबैक्स दे सकते हो। तो ये चीज़ बोलनी ज़रूरी होती है। आप सोचो समझो और उसके बाद आंसर दे सकते हो। और हाँ, कभी भी ये नहीं होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपको रैपिड फायर चल रहा है, आप क्वेश्चन आए और आपको देना है। आपको अगर नहीं समझ में आया है क्वेश्चन या फिर आपको थोड़ा सा सोचने का समय, आप हमेशा इंटरव्यूअर को बोल सकते हो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, सोच करके मैं आंसर दूंगा। आप हमेशा बोल सकते हो, इसकी कोई भी इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। और एक पर्सनल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर प्रोफेशनल गोल्स। तो आप कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हो कि माई प्रोफेशनल गोल्स आर सेंटर्ड अराउंड enhancing my expertise in social media strategy, content creation and data analytics। अब प्रोफेशनल गोल्स में बहुत सारी चीज़ें आप अलग बोल सकते थे। ये भी बोल सकते थे कि मैं तो आपकी जगह पे बैठने वाला हूँ अगले 5 सालों में, पर आपको अपने जॉब प्रोफाइल के अराउंड चीज़ें देखनी है और क्या चीज़ें आप लर्न करोगे, क्या चीज़ें आप सीखोगे, कहाँ पर आपकी प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप वही बता रहे हो कि एक्सपर्टीज लानी है आपको सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी में, कंटेंट क्रिएशन में, डेटा एनालिटिक्स में। आई एम टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टूल्स टू क्रिएट engaging content that drives meaningful engagement and brand growth. In the long term, I aspire to take on leadership roles in social media management, helping to shape and execute digital marketing strategies on a larger scale while continually honing my skills in campaign optimization and audience targeting. तो देखो, पूरे इस आंसर में कहीं पर भी हमने ये नहीं बोला कि मुझे मैनेजर बन जाना है या ये बन जाना है या वो बन जाना है। आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या है कि आपको क्या सीखना है, आप क्या करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर सीधा पॉइंट रखते हो। तो ये जो है आपके इंटरव्यूअर को भी खुश करेगा और कंपनी को भी पता रहेगा कि भाई आप सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप नया कुछ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, इंस्टीड कि आप किसी पोजीशन पर पहुँचने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो आई होप मैंने अच्छे से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करी है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।